अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की जज़्द खाकी थी सेंटर में मौजूद है। जज़्द खाकी गुलशन इकबाल उनके घर और उसके बाद क्लिफ्टन ब्लॉक 2 नमाज जनाजा के लिए क्या रूट इख्तियार किया जाएगा, ये जान लेंगे। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा क्या रूट दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त दी सेंटर के बाहर मौजूद हैं और अगर बात की जाए लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के जस्ते खाकी के हवाले से तो वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। उनके बेटे जवाद उमर भी यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 11 बजे उनकी जस्ते खाकी यहाँ से घर ले जाई जाएगी। उसके रूट के हवाले से क्या रूट है, किस तरह उनको ले जाया जाएगा, ये जाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ पायलट हैं रूट के। जाकिर भाई, बहुत शुक्रिया। ये बताएँ क्या रूट इख्तियार करेंगे और किस तरह लेके जाएंगे? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से इंशाल्लाह भी हम निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। मेन रोड से होते पे पहले हम हाउस जाएंगे घर पे इनके, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। रूट होगा हमारा राशिद मिनास, मेन शहर है डिगरोड, मेन शहर है फैसल, PIDC सुल्तानाबाद से हम बिलावल चौरंगी से हम नमाज इज्तिमा गाह जहाँ पे नमाज होगी वहाँ पे हम जाएंगे। देखिए, प्रोटोकॉल तो इंशाल्लाह उनको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश हो रही है और मिल भी रहा है। आप लोग वहाँ से यहाँ तक जब हम लेकर आए तो आप देख भी रहे थे उनको कि किस तरह का प्रोटोकॉल है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। ज़ाहिर है कि हम सबके हीरो थे वो। 11 बजे ईदी सेंटर से उनके घर गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 रवाना की जाएगी उनकी जैसे कहा कि जिसके बाद तकरीबन 1:30 बजे के दरमियान उनके घर से क्लिफ्टन ब्लॉक 2 उमर शरीफ। सलमान, इस बारे में आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उमर शरीफ की रिहाइशगाह पर सूरत हाल क्या है, मरियम हसन हमें बताएंगी। मरियम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रही हैं, कौन कौन पहुँचा है वहाँ पर ताज़ियत के लिए? देखिए, बिल्कुल गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में उनकी रिहाइशगाह के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनके साथी फ़नकार और अदाकार और उसके साथ उनके मद्दाह जो है यहाँ पर पहुँचना जो है वो शुरू हो गए हैं। तकरीबन 11:30 बजे के बाद जो है उनका जस्ते खाकी गुलशन इकबाल जो है लाया जाएगा, जहाँ पर जो उनके मद्दाह हैं, अहले खाना हैं और रिश्तेदार हैं, अहले इलाका है समेत दीगर लोग जो हैं उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। इस वक्त लाहौर से जो है उनकी साथी अदाकारा शीबा भट्ट जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं और उसके साथ गुलकारा शाहीना कौसर और उसके साथ साथ दीगर जो अदाकार और फ़नकार हैं वो भी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। आफ्ताब आलम भी जो है उस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है तमाम लोग गमगीन और गमज़दा जो है वो दिखाई देते हैं। उनका यही कहना था कि उमर शरीफ के साथ जो है एक बहुत बड़ा वक्त जो है उनका गुजरा है। उनकी शनाख्त जो है उमर शरीफ की वजह से जो है वो मुमकिन हो सकी है। उमर शरीफ न सिर्फ एक अच्छे इंसान बल्कि कौमी असासा थे और उनका यही कहना है कि उनका आखिरी दीदार करने के लिए जो है यहाँ पर आए हैं, जिसके बाद जो है यहाँ से तकरीबन 1:30 बजे के करीब उनका जस्ते खाकी जो है यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा बिलावल हाउस के करीब उमर शरीफ ग्राउंड में, जहाँ पर नमाज जनाजा जो है पढ़ाया जाएगा। जिसके बाद उनको उनकी आखिरी आरामगाह अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में जो है तदफीन जो है उनकी कर दी जाएगी। उनका नमाज जनाजा जो है मौलाना बशीर फ़ारूकी जो है वो पढ़ाएंगे। अहले खाना की जानिब से जो है अपील की गई थी कि ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं नमाज जनाजा में शिरकत करें। अलबत्ता इस वक्त उमर शरीफ ग्राउंड में जो है लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो हम यहाँ गुलशन इकबाल में जो है लोगों की एक बड़ी तादाद जो हमें दिखाई दे रही है। तकरीबन 11:30 के करीब उनका जस्ते खाकी जो है यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा और उनका आखिरी दीदार करने के लिए उनके मद्दाह, उनके रिश्तेदार, अहले खाना समेत बड़ी तादाद जो है लोगों की यहाँ पर पहुँच रही है। उनके साथी अदाकार और फ़नकार जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो भी जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रिक्कत आमेज़ मनाजिर जो हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लोग गमगीन हैं, अशबार हैं और उनका यही कहना है कि एक अच्छा अदाकार और लेजेंड अदाकार तो गया लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान, अच्छा भाई जो है हमसे जुदा हो गया है, जिसका दुख जो है उन्हें रहती दुनिया तक रहेगा। जी ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।